जय श्री कृष्ण। भक्ति योग चल रहा है। पिछले से पिछली बार 5 श्लोक हुए थे। ध्यान के समय जैसे सुना, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोय। योग, गीता योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये योग करना है। सहज सब सिद्धि पाइए जो मन जोगी होए। कबीर जी का दोहा सुना, मन अगर योग में स्थित हो गया, मन योग अर्थात मिलन भगवान से, एकात्मता अर्थात प्रेम अगर हो गया तो क्या करना रहा फिर बाकी। हम माँ बेटे पर प्रेम करती है तो क्या करना बाकी रखती है। सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों की हो जाती है। पति पत्नी पर, पत्नी पति पर, भाई बहन पर जब प्रेम हो जाता है तो फिर क्या और बाकी करना रह जाता। हर क्षण प्रायोरिटी उसी की हो जाती है। ये भक्ति योग की भूमिका है। अन्यथा जैसे हमने 11वें अध्याय में सुना, 10वें अध्याय में सुना, ये सोचे वो सोचे, ऐसा करे वैसा करे। 6ठे अध्याय में ध्यान योग में सुना, ऐसा प्राणायाम करे, ऐसे रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, ये सब। कर्म योग में सुना, निष्काम करा करे सब। अब ये कहते एक आसान मार्ग भी है अर्जुन, अगर मन लग सकता है तो फिर वो भी कर करके देख सकता है, शायद होगा। तो याद होगा 11वें अध्याय के अंत में, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता, जो आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा था, ये जो तूने मेरे को देखा है ऐसे, ये एक ही कारण से संभव होता है, जब समर्पित बुद्धि हो जाती है। निर्वैर सर्वभूतेषु यः स माम इति पांडव, मेरे नाते जब हो जाता है तो जो मेरा वो तेरा। अब मेरा सब कुछ है अर्जुन। मत्त परतरः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, पहले सुना है ये श्लोक हमने 9वें अध्याय में। राज विद्या राजगीय में मेरे छोड़ के यहाँ इधर कुछ नहीं है और किसी का नहीं, सब मेरा है। सब मेरा है, सब मैं ही हूँ, सब मुझसे ही है। अगर तू मेरा हो गया, जब बेटा पिता का हो जाता है तो जो पिता का है वो बेटे का है, सीधी बात। पति पत्नी जब ब्याह कर लेते हैं, प्रेम हो जाता है, तो जो पति का है वो पत्नी का हो गया। इतना जुड़ जाता है प्रेम में रिश्ता। तो भगवान कह रहे हैं बस मेरे नाते करना तू। तेरा जितना थोड़ा सा है ना, थोड़ा ये बाकी रखा है अपने लिए तिजोरी में, वो मेरे नाम से रख दे। तो ये मेरी जो तिजोरी है ना, बाहर लटकी हुई टंगी, ये सारी तेरी हो गई। तो तेरा मेरे को दे तो मेरा तेरा हो जाएगा। और वैसे भी तेरा जो है वो भी मेरा ही है। लेकिन लेबल स्टिकर लगा दे, अपना नाम का मत लगा, वो लिफाफे पे मेरे नाम का लगा दे। फ्राम, फ्राम करके अपना नाम मत लगा, अपना मेरा नाम लगा दे तो हो गया। सब सब जो मेरा वो तेरा, ऐसे। तो 12वें अध्याय में फिर कृष्ण ने उनसे, अर्जुन ने पूछा था कि अच्छा वो जो ब्रह्म की साधना करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो निर्गुण निराकार में लीन होते हैं, अचिंत्य अगम्य स्वरूप कूटस्थ भूमा अचल कहते हैं, ओम प्रकाश, और प्रकाश की साधना करते हैं, लाइट एंड साउंड। उस उन ऐसे साधना करूँ वो श्रेष्ठ होते हैं साधक, या बस तेरे पीछे पड़ जाते पागल के नहीं। तेरा ही नाम लेते हैं, वो कूदते फांकते हैं, तेरा नाम जप करते हैं, तेरे नाम से उपवास करते हैं, तेरा 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 सब करते हैं। उनमें से कौन कैसे। तो कृष्ण ने पिछली बार हमने सुना था, कहा था दोनों मेरे हैं, अलग कैसे हो सकते हैं। एक बेटा इधर से जाएगा, एक एक बहुत सीख के बड़ा होकर करेगा, एक हैंडीमैन होगा, क्राफ्टी होगा। दोनों मेरे हैं, दोनों यहाँ तक आ जाए। लेकिन जो सीधे रास्ते से आएगा, सादा भोला भाला बन के कह देंगे हम योर्स, तो और उसमें अकल क्या लगानी उसमें। उसने अगर बोल दिया, उसमें तर्क क्या है, उसमें लॉजिक की क्या बात है। If my son comes to me and says I'm yours dad, I love you, I'm yours, तो उसके बाद क्या कहूँ मैं, क्या अच्छा तू योर माइंड बट हैव यू लव मी बट हैव यू डन दिस दैट। पर वो बात तो सिद्ध हो गई। ऐसे कहते हैं
both come to me, you pick, you decide। तेरे को मुश्किल रास्ते से जाना है या आसान रास्ते से जाना है, लेकिन दोनों मेरे तक ही आते हैं। किसी की रुचि उसके अनुसार होती है, किसी को बहुत पढ़ना लिखना कष्ट करना अच्छा लगता है, किसी को हो उसका बन जाना अच्छा लगता है। तो यू पिक। लेकिन तेरे लिए अर्जुन, शायद मेरे विचार में, भगवान ने कहा था पिछली बार, द लास्ट बिफोर द लास्ट सेशन, आई थिंक यू शुड जस्ट फॉलो दिस भक्ति मार्ग। तेरे सामने में खड़ा हो, मेरा नाम है, तेरे जैसा दिखता हो, हाथ पैर है, तो वो झंझट में मत पड़ के अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं होते भगवान, सगुण नहीं रह सकते, साकार नहीं हो सकते भगवान, निर्गुण निराकार दे। क्यों यार, तेरे सामने खड़ा है ना, तो स्वीकार कर ले तो हो गया, मेरा बन जा। वैसे वहां तक चला था, है ना। तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन किया था कि वो दूसरे पथ में बहुत कठिनाई है। तो आज छठे श्लोक से प्रारंभ करते हैं, 12वां अध्याय, छठा श्लोक। ये तो सर्व सिक्स्थ, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनेनेनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। 6 and 7, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। अर्थात, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मैं इन दो श्लोकों को आज समझ लेते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, तू मतलब बट, संस्कृत में बट। बट क्यों कहा, क्योंकि इसके पहले डिस्क्राइब किया था निर्गुण निराकार की, कि जो क्लेश हुई अधकरस्ते शांति से, यू कैन गो बाय दैट डिफिकल्ट पाथ आल्सो। बट दोज, ये मतलब दीज, बट दीज सर्वाणि कर्माणि, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट साधना, सर्वाणि कर्माणि, जो भी कर्म कर रहे हैं, कोई भोजन बना रहा है, कोई काम करने जा रहा है, कोई किसी का आवत कर रहा है, कोई को आवत ले रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई चिंतन कर रहा है, जो भी सर्वाणि कर्माणि मयि, इन मी, संन्यास्य, सामान्यासः सा संन्यास। संन्यास मतलब अच्छी तरह से छोड़ देना, रिलीज करना। न्यास मतलब छोड़ना। और सम मतलब फर्स्ट क्लास, पूरा पूरा का पूरा एकदम इवनली। संन्यास, मई संन्यस्य मत पराह, मेरे परायण होकर सब मेरे पर छोड़, जो भी कर रहा है मेरे नाते करता है, करती है, करता है। But those who offer everything that they're doing, हरि अर्पण, whatever it is, कचरा फेंकने जाते ट्रैश कैन के बदले, ले हरि ले, तेरे नाम से कचरा फेंक रहा, उठा के ले जाना कल बराबर ढंग से, छुट्टी मत मारना, थैंक्स गिविंग है ये करके मेरे साथ मत करना चापलूसी। हरि आना कल ट्रैश लेने अपनी ट्रक ट्रक लेकर के। ऐसे जो हरि से देखेगी, ट्रैश लेने आने वाला भी हरि है, इतनी जिसकी दिल लगी हो जाएगी ट्रैश में, अरे हरि तो मेरे घर आके कचरा उठा के ले जाता है। कचरा करने वाला भी वो, कचरा देने वाला, लेने वाला, साफ करने वाला, ले जाने वाला, सब सब खाने वाला। वेदों में श्लोक आता है, वेद पुरुष वेद वाणी है, हरि दाता हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति हरि सर्व शरीरस्थो भोक्ता भोजयते हरि ओम। ये गीता में नहीं, ये वेदों में है। दाता भी हरि है, भोक्ता भी हरि है। ये ग्रोसरी में जिस लाई घर, जिसने ग्रोसरी, वो भी हरी है। जो पकाने वाली घर में, वो भी हरी है। अच्छा, ग्रोसरी स्टोर में जिसने लाया, वो भी हरी है। अच्छा, वो कोरिया से, मेक्सिको से जहाँ से लाया, वो मैक्सिकन कोरियन भी हरी है। अच्छा, वो तो किसानों ने खेत में जिस सब वो बड़ा किया, वो भी हरी है। ये तो झाड़ पे ये लगे, आम लगे, वो पौधा, वृक्ष भी हरी है, आम भी हरी है। और वृक्ष तो मिट्टी में है, हाँ वो मिट्टी, पृथ्वी भी हरी है, उसमें खनिज है, मिनरल्स है, वो भी हरी है। जल भी हरी है, सूर्य प्रकाश से बढ़ रहा है, वो भी हरी है। सारा का सारा ये खा रहा है, वो भी हरी है। ये पेट में 4 प्रकार के अग्नि, पचामी अन्नम चतुर्विधम, ये गीता का श्लोक हो चुका है अपना पहले।
ये जठराग्नि जो है वो जो पकाएगा पेट में जाएगा वो भी हरि है। उसका रस ग्रहण करके जब सब बातें कर रहा है, जो सुन रहा है वो भी हरि। तो हरि कौन नहीं है, किधर नहीं है? हरि दाता, हरि भोक्ता, हरि अन्नम। अन्न भी हरि है, प्रजापति। हरि सर्व शरीरस्तु, स्वभाव में हरि है। भोक्ता भोजयते हरिओम, ये एक उदाहरण हुआ खाने का। ऐसे लेने वाला देने वाला सब है। तो वो कबीर जी का भजन सुना ही है पहले। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटू क्यों, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जंत भूत के जेरो जेरो। हवालादार में भी तू है, चोर में भी तू है, सभी सभी। और कहते हैं अपन एक चोरी कर रहा, अपन ही पकड़ रहा, अपन ही मजा ले रहा है जैसे। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः अनन्येन नैव। लेकिन ऐसे कंसिस्टेंटली हर समय, अच्छा भी हुआ तो बुरा भी हुआ तो अन्य। अन्य मतलब अदर। अन्य मतलब नॉट, नॉट अदर मतलब सेम। एव इंसिस्टेंट, अनन्य एव, ऑलवेज। योगेन माम ध्यायन्त उपासते। बाहर से जो कार्य चल रहा है, जो बात हो रही है, कहना हो रहा है, सुनना हो रहा है, वो तेरे नाम से, और अंदर में मेरा रिश्ता तेरे साथ। माम मतलब मेरा, ध्यायंत, ध्यान मतलब बैठ के आंखें बंद करके ऐसे नहीं, उसका विचार सिमरन। यहाँ पर ध्यायंत मतलब सिमरन। तो बाबा नानक जैसे एक कृष्ण भगवान ने भी सिमरन की बहुत ज्यादा बलिहारी की। सबसे ज्यादा सिर सिमरन को सर पे रखा है। 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मैं कहाँ मुश्किल हो यार। 8th chapter 14th verse, मैं तो इतना आसान हूं। तस्य अहम सुलभ पार्थ, अहम सुलभ, आई एम इजी अर्जुन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तेषाम जो नित्य, जो मेरा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य। तूने मेरे को पुकारा क्या, मेरी याद करी क्या, मेरा नाम लिया क्या। तो द्रौपदी जा रही है, द्रोण तुमको शर्म नहीं आती क्या, भीष्म मेरे वस्त्राहरण हो रहा है, तुम नहीं, तुम तो अंधे हो, कुछ बोलो। अरे दुर्योधन, अरे मेरे 5 पति। बोले कृष्ण कैसे नहीं आया। अरे उसने एक बार भी नहीं बुलाया, जब पहली बार बुलाया तो उधर हाजिर साड़ी लेकर के, हे गोविंद राखो शरण के। तो ऐसे ही कठिन परिस्थिति में साहब भाई बंद की ये सब पुकारे क्या हरि को, तो भी सब हर क्षण कठिन है, कठिन ही क्षण है। इसलिए हर क्षण हरि की याद करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसे क्षण में वो निकल जाए, इसलिए वो कठिन है। पता नहीं कौन सा क्षण आखिर है। तो ये कौन कहे कि अच्छा अभी बाद बाद में कल वाले क्षणों में याद कर लेते हैं, हाउ डू आई नो। इसलिए वो कहते हैं माम ध्यायन्त उपासते। तो उपासना की पद्धति बताइए। अरे 16 रंग के फूल लाने चाहिए, 16 रंग की सब्जी बनानी पड़ती है, ये मंत्र पढ़ने पड़ते हैं, इतने बजे उठना पड़ता है, नहा धो के फिर करना पड़ता है, ये भी उपासना है। भगवान कहते हैं अच्छा ये नहीं तो ये उपासना कर, बस मेरा सिमरन कर। अपवित्रो पवित्रो वा सर्व अवस्थांगतोपि वा, ये भी वेदों में आता है। पवित्र हो तू यार, अपवित्र हो, नहाया हो, धोया हो, सोया हो, जो भी हो। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम, जब स्मरण होगा किसका, पुंडरीकाक्ष। पुंडरीक मतलब कमल, अक्ष मतलब आंखें। कमल की पत्ती जैसी बड़ी बड़ी आंखें वाला जो है वो, उसका जब स्मरण करेगा, सब बाह्य अभ्यंतर शुचि, तो बाहर भीतर से सब शुद्धि हो जाएगी। तो वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, और भगवान, ये वेद उपनिषद गीता जिससे आते हैं वो स्वयं पद्मनाभस्य जिसके लिखा है, इससे सारा ज्ञान आया है। वो भगवान भी खुद कहता है कि माम ध्यायन्त उपासते, ये आसान मार्ग है भक्ति योग। तो भगवान यहाँ पे खुलासा कर रहे हैं, कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक आसान मार्ग भी है, तेरे को चाहिए तो। इजी एक्सेस भी है पिछली गली से, जैसे पिछली बार मैंने बताया था। पंढरपुर में हम गए थे दर्शन के लिए विट्ठल के, तो सामने से 6 घंटे की लाइन लगी थी। वो पहचान वाले ने पीछे से ले गया तो 6 मिनट भी नहीं लगे, उल्टा ले गया। वो एकदम आसान, इधर से लोग निकल रहे, उधर से हम अंदर जा रहे तो 6 मिनट भी नहीं लगे। ऐसे ही इतना भी ये सब भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा धड़ाक से उसके सामने जाके वैसे ले आ गया। महाराज आ गए, देखो आप क्या, तू मेरे को देख रहा है, मैं तेरे को देख रहा हूँ। ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता, किसने बताया, करके देखे तो। भगवान खुद बता रहा है, मेरे को कुछ नहीं, अकल नहीं, समझते नहीं, चाहिए भी नहीं, मेरे को बस तू चाहिए बस। कुछ नहीं, संस्कृत नहीं चाहिए, गीता भी नहीं चाहिए तेरी, जा तू रख अपनी गीता अपने पास।
कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ तू चाहिए। बोल, आता है क्या? आता है क्या? वो तो इधर खड़ा है। तो वो गीताकार आ गया तो गीता कैसे नहीं आएगी? आदमी आया तो उसकी परछाई किधर जाएगी? वो भी आना पड़ेगा, माया भी आएगी, छाया भी आएगी, सब आ जाएगी। इसलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन का कुछ नहीं है। क्या मांग रहे हैं हम लोग? ये हो जाए, वो हो जाए, सब हो जाए, वैसा हो जाए। इतना मिट्टी छाया को पकड़ने जाएगा तो हाथ में क्या आएगा? मिट्टी। छाया को चाटने गए तो मिट्टी खानी पड़ेगी। छाया नहीं, छाया पत्ती को। इसलिए तो इसलिए वो कह रहा है, अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जित तो इसका क्या मतलब हुआ? कि तू अलग अलग साधना कर सकता है अपने को अलग मान करके, कि मैं ये शरीर हूँ, मैं अभी ये ये कर लिया मैंने, साकार हूँ, सगुण हूँ, मेरे को निर्गुण बनना है, निराकार बनना है। ये सब अलग से अपना बैठ के अपने कोने में, अपने घर में, अपनी गुफा में कर सकता है। या तो फिर सब एक मान के भी कर सकता है मेरे में। कैसे? जैसे वृक्ष का उदाहरण लेते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, उनके मूल होते हैं नीचे में, जमीन के नीचे जो दिखाई नहीं देते। वो मूल जब पानी का सिंचन करे, खनिजों को सींचे, वो अगर सोचे कि न मैं अपने लिए कर रहा हूँ बस, मेरे को शुद्ध बनना है, मेरे को अच्छा बनना है, सुदृढ़ बनना है, मूल को सुदृढ़ बनना है, अपने को पक्का बनना है, एकदम फर्स्ट क्लास। वो मूल जो है, रूट्स, इस बहाना से करिए मेरे को, आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर मी, और बहुत मेहनत करा, बहुत मेहनत करा, लेकिन वो करा बस मेरे लिए। तो वो नहीं, बड़ा योग्य नहीं है, सच भी नहीं है। अथवा जो ऊपर निकली हुई शाखा है, वो कहे कि देख मेरे को अभी सुदृढ़ बनना है, अपने लिए करना है। अथवा जो पत्ते हैं पौधे पे, वृक्ष पे लगे हुए, वो पौधे सोचे कि मेरे को सूर्य प्रकाश ग्रहण करना है। ये वृक्ष की परिभाषा से समझ ले। वो एवरी लीफ इफ सेड कि नो, आई वांट दिस सनशाइन जस्ट फॉर मी, आई एम टेकिंग दिस सनलाइट, उसमें फोटोसिंथेसिस होगा, मेरा क्लोरोफिल उसको कन्वर्ट करेगा, मैं अपने लिए करके रख दूंगी। और पत्ता अगर ऐसे सोचे तो, अथवा फूल अथवा फल, ऐसे से कभी सोचा नहीं डिजाइन के। एवरी लीफ, ध्यान दे के सोचे, ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं, इसको गीता नहीं चाहिए, संस्कृत नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए। ये हर पत्ता क्या कर रहा है? बस जो जो मिल रहा है वो तो रिसाइकल सबके लिए हो रहा है। सारी सूर्य की शक्ति सारे वृक्ष को मिल रही है। सारा पानी जो सींचा जा रहा है मूलों से, वो सारे वृक्ष को मिल रहा है। सारे खनिज जो भी ऊपर से बरसात आई, हवा जो चली, जो भी उपलब्ध है वो सबको मिल रहा है, क्योंकि वृक्ष एक ही है। द ट्री इज ओनली वन। वो वृक्ष के ही हजारों मूल हैं जो दिखाई नहीं दे रहे, और लाखों पत्ते हैं, और कितनी सैकड़ों उसकी टहनियां हैं। ये सैकड़ों है, ये हजारों है, ये लाखों है, और सब अलग अलग है। हर पत्ता एक से दूसरे से अलग है, हर मूल, हर टहनी एक से अलग है, लेकिन सब के रूप में एक वृक्ष एक है। ऐसे ही मैं, तुम, हम, आप, पत्तों जैसे, टहनियों जैसे, मूल जैसे अलग अलग लग तो रहे हैं, दिख तो रहे हैं। ध्यान देना, अगर मन लगाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर मुश्किल रहा तो है ही, करो फिर प्राणायाम करो, सब करो। अभी हो गया, कितना कितना समय बचा होगा, कोई बात नहीं, इधर ध्यान नहीं देना होगा तो किसी की कोई जबरदस्ती तो है नहीं, भगवान ने तक नहीं जबरदस्ती कहा उसको, ऐसे ही कर करके। तो ये जो एक की भावना हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन का जब माइंडसेट हो जाएगा, कि आई एम डूइंग माई लिटिल पार्ट फॉर द होल सिस्टम, because I am a part of the system, and by extension I am the system। और जो ओनरशिप से जब होगा, इंटेग्रिटी जब होगी, तब इसको कहते हैं भक्ति योग। इतना वो नहीं है मंजीरा कूटना, ढोल बजाना, नाचना, उठ करना, ये वो। जब एक की भावना से जो भी किया जाएगा, इसलिए उसने कहा मय्ये व आधस्त, मेरे से। अथवा वो वृक्ष का उदाहरण नहीं समझ में आया होगा शायद, तो अपने शरीर का, अपने को शरीर मानते थे, शरीर का उदाहरण लो। जब भोजन सामने रखा तो हाथ ने जब उठाया, हाथ ने ये सोचा कि ये लड्डू, अच्छा, तो ये कढ़ी पकौड़ा, ये ढोकला, खमन,
अपने लिए लिया मैंने, बस मेरे को ही पकड़ के रखना है। क्यों, ये मैंने मेरे अपने लिए लिया। उसके पहले फिर आंख बोल गई, अरे तेरे को बताया किसने इधर है, इधर हाथ करना, इधर लेना, मैं देख रही थी ना पहले। आंख तो मैं उधर ही रख, मेरे ही लिए रखती थी, तेरे को बताती नहीं थी तो। नहीं नहीं ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, हाथ ने दिया, मुंह में डाल दिया, और मुंह ने अपने पास ही रख लिया तो क्यों नहीं रखे, अपना है। अगर एक की भावना न हो, मुंह में, हाथ में, आंख में, जिह्वा में, गले में, पेट में, कि नहीं नहीं हम अलग अलग टुकड़े नहीं है, हम द एंटायर सिस्टम, वन ह्यूमन बॉडी, देयर इज ओनली वन। ये भक्ति योग है, किसने सोचा होगा कि। तो मुंह मुंह अपने पास कहाँ रखता है, लेकर के छोड़ दिया। गले नहीं, इधर चौक होके मर जाते थे, इधर ही रख कर रखता था तो गले नहीं छोड़ दिया। अगर पेट में कह दिया तो नहीं, मेरे पास आ गए, मेरे लिए सब है, सब इधर ही आते हैं, सब जो भी मेरे पास ही, बस इधर आ गया, अब किसी को नहीं मिलने वाला, तो फट जाएगा, नहीं तो चौक हो जाएगा। पेट ने भी पचा के छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया आगे आगे, क्योंकि इस भावना से द सिस्टम इज डिजाइंड दैट वे। ये डिजाइन है, इस बात को समझे थोड़ा। थोड़ा प्लीज सतर्क रहे, नहीं तो इधर जरूरत नहीं आने की। सतर्क, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, इसलिए समय बर्बाद होगा। इससे तो बहुत अच्छा होगा, सिनेमा देखोगे तो कम से कम समय बर्बाद नहीं होगा। थोड़ा गाने बजा लेना, नाच गाना कर लेना, मस्त मजा, लड्डू पेड़े खा लेना। क्योंकि फिर उस कम से कम कुछ तो समय का उपयोग होगा, नहीं तो ये क्यों बर्बाद करना अपना समय इधर बेवजह ना। तो इसलिए इस डिजाइन क्या है, ओरिजिनल डिजाइन क्या है, वन का डिजाइन है ये, अपने आप, अपने हाथ में, आंखों में, मुंह में, गले में, पेट में, ये अकल अपने से पहले से है कि नहीं, आई एम वन सिंगल ह्यूमन बॉडी, वन सिंगल ह्यूमन बॉडी, मैं अलग अलग टुकड़ा नहीं हूँ। वो वृक्ष जब बनाया बनाने वाले ने, उस सिस्टम में डिजाइन पहले से है। पत्ते ने आज तक नहीं सोचा कि नहीं मेरा सनलाइट मेरा अलग अलग, चल हट करके। मूल ने ये कभी नहीं सोचा कि ये पानी सब मेरा, ऊपर नहीं जाने का। टहनियों ने कभी नहीं सोचा कि तुम हटो हटो, गिर जाओ नीचे, मेरे ऊपर मत चढ़ना। इट्स ऑलरेडी डिजाइन। ऐसे ही डिजाइन पहले से है अपने खोपड़ी में। जब बच्चा जन्मता है, स्वार्थ नहीं होता, जो लिया ले लेता है, जो दिया दे देता है, खेलता है जिससे जिससे, सब किसी को हाथ लगा दे, किसी को जूता मार, किसी को पैर कर दे, खा ले, सब सबसे प्रेम, सब सबसे हंसना जो। और अपनी माँ से बड़ा प्रेम करता है, जिधर जो बस उसे चिपक जाता है, उसके सीने से, उसके बिना नहीं। और उसके नाते सबके साथ ठीक है, उसके जब तक उसकी गोदी में, तो किसी से भी मिल लेता है। ऐसा सिस्टम डिजाइन पहले से थी। फिर अपनी खोपड़ी धीरे धीरे उल्टी होने लगी, पहले पेट में उल्टे टंगे थे माँ के, तो खोपड़ी सीधी थी। वो बाहर निकल के अपन सीधे हो गए, तो खोपड़ी उल्टे होने लग गई। तो फिर इससे बराबर उल्टी की उल्टी जब हो जाए, तो पता नहीं यार, अपना बहुत सिंगल सिंगल सिस्टम है। तो इस नाते, और जो जिसने बनाया उसकी है वही सब में। इस नाते जो भी विचार होगा, जो भी आचार होगा, जो भी देना लेना होगा, लेना भी और देना भी, जो भी होगा, वो जब उस एक के नाते होगा, तब वो भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। अलग से स्तोत्र नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से मंत्र जाप, अलग से भोग नहीं लगाना पड़ेगा, अलग से मंदिर में जाके दक्षिणा ब्राह्मण का कुछ नहीं करना पड़ेगा। किया तो बहुत अच्छा है, ताली बजा देना, कोई बजा रहा तो नाच भी लेना, लेकिन अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। इससे ऊंचा भक्ति योग नहीं है ये। मैं तो खाली क्या तोते की नहीं कह रहा, इधर लिखा हुआ पढ़ के सुना है तुमको, जैसे भक्ति योग में। तो ये अपने मन से अपना अपना सोच के हो सकता है। इन शॉर्ट, दिल लगी जब हो, प्रेम जब हो जाए, जब मेरा वो तेरा यार, और तेरा वो मेरा जब हो जाए, कंधे पे कंधा हाथ डाल के जब हो जाए, इधर और कोई रिश्ते बाजू हट के प्रेम का रिश्ता जब प्राधान्य हो जाए, किसी भी नाते प्रेम, 5 प्रकार से नाते से प्रेम किया जाता है, शास्त्रों में कहा, भागवत में आता है। ये तो भगवान और भक्त के नाते प्रेम किया जा सकता है कि तुम मेरे ठाकुर हो, मैं तुम्हारा पुजारी हूँ, तुम स्वामी मैं सेवक, तुम दाता मैं भिखारी। तो एक श्रेष्ठ है, मैं कनिष्ठ है, लेकिन मैं तेरे हो, तेरा हो, तू मेरा है, मैं तेरी पूजा करता हूँ। बहुत अच्छा लगते हो तुम, उस नाते हो सकता है। शांत रस में, अथवा दास्य रस से प्रेम हो सकता है, बस भगवान में अपनी सेवा में रखना।
तेरी सेवा में आनंद होता है। जो भी करता हूँ तेरी सेवा के नाते करता हूँ, बस तेरे नाम से करता हूँ, तेरा नाम लेकर के करता हूँ। बिकॉज आई लव यू, आई कैन नॉट हेल्प सर्विंग यू, डूइंग समथिंग फॉर यू। दास से रस से अथवा तो फिर मैत्री रस से हो सकता है। चल यार, आ ले, खा ले, तेरे सामने रखा है भोग, ना करे काम कर अभी तू। ठीक, तेरे मेरे को पता है तेरे को भी तीखा अच्छा लगता है, इसलिए ज्यादा मिर्ची डले, ले खा ले। पानी घुमा लिया, हो गया ना नाटक, खा ले खा ले, उठा ले। चल तू नहीं खाता तो तेरा नाम से मैं खा लेता हूँ। तो मैं तेरा सोच रहा होगा, तो आई होप तू गद्दारी नहीं कर रहा होगा, तू भी मेरी सोच रहा होगा। आई होप तू अपने वचन का पक्का होगा। मैं तो तेरा सोच रहा हूँ, तू सोच रहा है कि नहीं। मेरे को बोल तो दिया तूने लाउड स्पीकर लगा के, गीता में बड़ा भाषण तो दे दिया। अब सच में दिखा रहा है कि नहीं पता। ये दिल लगी हो गई, कंधे पे हाथ डाल के। वो प्रेम उससे श्रेष्ठ का है, पुजारी से श्रेष्ठ प्रेम का है, स्वामी सेवक भाव से श्रेष्ठ का है, तीसरे। वो पांचवें दर्जे का था, वो चौथे, ये तीसरे दर्जे का प्रेम है। उससे ऊपर के दर्जे का क्या, माता या वात्सल्य पिता का प्रेम। तो थप्पड़ लगा के खाता है कि नहीं, नाक पकड़ के, लड्डू गोपाल को नहलाया, उसको धुलाया, कपड़े पहनाए, गोदी में रखा, जिधर गए उधर लेके गया, गए अपने साथ, सब समझाया बुझाया। ओके, वो तो मूर्ति हो, कुछ डॉल हो, गुड़िया हो, उसके नाम प्रेम प्रधान है, महत्व, मन का रिश्ता जो है। तो यशोदा, नंद बाबा, देवकी, इनका, कौशल्या, दशरथ, राम नहीं तो ज्यादा, एक 1 घंटा भी नहीं जिए, दशरथ मर गए। राम निकल गए तो मैं राम, हे राम, हे राम करके, राम नहीं तो मैं कैसे जीऊँ। नहीं, संभव नहीं था दशरथ के लिए जी सकना। और वो बाकी लोग तो जी लिए। भरत का भी प्रेम था, भरत भी जी लिया, लेकिन दशरथ नहीं जी पाए। वो जगह है अयोध्या में गए तो, जहाँ दशरथ जहाँ दौड़ते दौड़ते उसके पीछे नीचे गिर गए थे दहेली से। राम मत जा, राम हो तो हार्ट अटैक आया, एक हाथ छाती पे, एक हाथ इधर, सामने के रुक जाओ, राम करके नीचे धड़ाक से गिर गए। मंत्रियों ने उठाया, लाके रखा गद्दी पे। कहा कौशल्या, नहीं मैं टिक पाऊंगा, सुमित्रा बस, ज्यादा 1 घंटे में जान छोड़ दी। हाँ, वात्सल्य, रास्ता, प्रेम था पिता का बेटे पर। और उससे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ का, जो पति भावना से, प्रेमी भावना से, आई लव यू कृष्णा, तू मेरा प्रेमी है, मेरा प्रियकर है, मैं तेरी प्रेयसी हूँ, उस भावना से। तो इनमें से जिस भावना से बनता है, उन भावना से प्रेम कर। तो कौन सी तीरथ, कौन सा मंत्र, कौन से दिन का खाना, कौन सा रंग पहनना, वो सबको हाथ जोड़ के पैर पड़ के, लेकिन अपना इधर साथ में सीने में लेके जाएंगे। तो ये वो कह रहा है इधर इस श्लोक में, छठे श्लोक में, जैसे गोपिका है वो भोजन भी बना रही थी कन्हैया का, सोच रही है, अपने सासरे के पैर दबा रही है तो करे मैं कन्हैया का पैर दबा रही हूँ, अपने पति के लिए काजल लगा रही है, करे कन्हैया देखेगा तो मेरी आंख देखकर खुश हो जाएगा। जो भी करे, दही दूध भी कर रहे थे वो, आके शायद आके चोरी करेगा तो मजा आएगा, आएगा, सब उसकी सोच रहे। ऐसे जो भी कार्य हो रहा है उसके नाते उसको लेकर के करे तो ये आसान मार्ग है, ये कहता है। इसलिए उसने कहा "ते मेरे नाते युद्ध कर, चल उठ, निमित्त मात्र भव सव्य साचन", इसके पहले अध्याय में था। उठा, धनुष लगा, नहीं जाना, चल मैं बोलता हूँ, मैं सामने खड़ा हूं ना, तेरे में नाम, मेरे नाम से कर दे। क्यों? क्योंकि मैंने संकल्प किया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म की रक्षा में करके ही रहूंगा। तेरे को साथ देना है या नहीं देना है, विथ यू और विदाउट यू। अगर तू साथ देता है तो मेरी जीत तेरी जीत है यार, जीतना तो मैं ही हूँ। लेना तू, लेके भाग जा अपना मेडल, ये मेरा मेडल तेरे को पहनना है, लेके भाग जा गोल्ड मेडल। वो तो क्वार्टरबैक, फुटबॉल, एनएफएल सब, सुपर बोल तो मैंने जीता, लेकिन अंगूठी तेरे को दे देता था, बताना सबको, देख मैंने जीता क्वार्टरबैक करके। ऐसा वो कह रहा है। पर ऐसे ही हमारी जीवन में जीत हो सकती है, होती है, बिल्कुल उसके नाते जो करे तो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये तो कथा है जीवन की, बिल्कुल होता है, सिद्ध है। तो इसमें मुश्किल, इसमें आसान क्या है, इसको छोड़कर बाकी और सारे मार्ग ज्यादा कठिन है। इसलिए वो उसका प्रिस्क्रिप्शन अपने सखा के लिए अलग से, अपने मित्र, अपने प्रेमी, अपने भक्त, अपने शिष्य को करा, यार एक काम कर, तू ये ले ले, ये गोली ले ले, तो चवन्नी में मिल जाएगी तेरे को, किसी भी दुकान प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं लगेगा।
खा लेना, सब पेट साफ हो जाएगा, फिर बुखार कभी नहीं आएगा, चल ठीक हो जा करके ऐसे। और 7वें श्लोक में कहा था तेषाम अहम समुद्धरता, ऐसे जो होते हैं सीधे साधे बच्चे कि नहीं, उनको उनका मैं अपने आप से उठा ले लेता, समुद्धरता, उद्धार कर लेता। फिर से सम मतलब अच्छा, फर्स्ट क्लास अच्छी तरह से, डगमग नहीं, गिरने नहीं देता। फिर मैं उद मतलब ऊपर, धर मतलब पकड़ के रखता हूँ, ऐसे ऊपर पकड़ के रखता हूँ उनको। ये कीचड़ में, ये माया में, ये झंझट में, ये फालतू बातों में फिर मैं गिरने नहीं देता उनको। तेषाम मतलब उनको, अहम मैं ऊपर उठा के रखता हूँ। संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन के दास। राम जी कह देते हैं, संत आते तो धड़ाक से सूखे बाम्बू की नहीं गिर जाते, राम जी चरण स्पर्श मांगते हैं। भारद्वाज मुनि कहते प्रभु आप जानते हो, मैं जानता हूँ, यू नो दैट आई नो। काहे काहे को ऐसा करो, प्लीज डोंट डू दिस। यू जिसके जन्म जन्मों से मैं तपस्या कर रहा था प्रभु, तुम आए हो चल के, और मैं तुम्हारे चरणों पे सूखी बांस की नहीं पड़ जाए उसके पहले तुम गिर रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, ये कैसा है? प्लीज, प्लीज अलाउ मी आपका चरण स्पर्श। राम जी कहते ना, तुम संत हो, वासना से अंत सा संत, जिसकी वासनाओं का अंत हो गया, इसकी चाह नहीं रही कुछ, तो चिंता भी मिट गई। जिसका मनवा बेपरवाह हो गया तो वो शहनशाह हो गए। ओ मेरे मुकुटमणि, तुमको तो मैं तुम्हारे चरण में सर पे ले, मैं संतानों के दास, कुछ काम बताना, 3 दिन इधर रहूंगा। रहते 3 दिन पानी लेकर के अदब लक्ष्मण को कहते वो पानी भर के लाना, खुद कुछ उनके फूल फल फूल लाते थे, कुछ सेवा करने दो, राम और लक्ष्मण करे। रामायण में कृष्ण कहते उद्धव को, वो तो मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ, मुनियों के ऋषियों के, कि वो उनके पीछे क्यों जाते, वो तो तेरे पीछे पड़े नहीं, मैं इसीलिए जाता हूँ मैं, उसका रहस्य है क्यों, क्या रहस्य है? वो चलते हैं ना तो उनके चरणों की धूली उड़ती है ना, वो धूली को मैं अपने बालों में लेना चाहता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को, आखिरी दिन बता रहे रहस्य, ही विल ऑलवेज सी मी वॉकिंग बिहाइंड द ब्राह्मणस। वहाँ है कि तू क्षत्रिय है इसलिए, वो ब्राह्मण ना, उनकी चरण धूली जो उड़ती है ना, वो मैं अपने सिर पे लेना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मननशील है, शांत है, निरपेक्ष है, निर्वैर है, समदर्शी है। वो जो मैं दैत्यों से इनसे इतना झगड़े मोल लेता हूँ, किसी का कुछ नरोवा कुंजरा करता हूँ, थोड़ी लगी जाती मेरे को भी, वो इनकी धूल से मैं साफ होता हूँ। बताओ, परम पिता कह रहा है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम। ये ऐसा पगला भगवान है, इतना सीधा, इतना भोला राम है, इतना, इधर मन नहीं लगेगा तो क्या, पचड़े में मन कहाँ लग रहा है? कौन सी साधना करनी, कौन सा ध्यान लगाना, इधर करे ना प्रेम। तो कहते मैं तो ऐसे ऊपर उठा ले लेता हूँ उनको। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, नहीं तो ये मरने वाले पचड़े में इधर लतड़ने जाने वाले, जूते खाने वाला है संसार ये, इधर से इधर फंसने नहीं देता, उनको ऊपर उठा लेता हूँ इधर मरने से पहले। भवामि न चिरात पार्थ, मैं उनका उद्धार कैसे करता हूँ? न चिरात, चिर मतलब लंबा समय लगने वाला होता है उनको, न चिरात, ऐसे नहीं, जल्दी से कर देता हूँ। वो जो आएंगे प्राणायाम ये वो सब, निर्गुण निराकार ब्रह्म प्रकाश, ये वो उनको जहाँ आएंगे आएंगे मेरे तक ही आएंगे। इस जन्म में आएंगे, कितने बार गिरेंगे पता नहीं, मानने को खाली नहीं है, अपना रास्ता अपन निकालेंगे कल के। लेकिन इधर से जो आता है वो तो फटाक से आ जाए, क्योंकि मैं उठा लेता हूँ उनको बस। न चिरात पार्थ मतलब विलंब रहित, बिना देरी के, expeditiously, quickly, swiftly I deliver them Arjun, because I'll just lift them up। डूबने से पहले उठा लेता हूँ। और नहीं क्या जहाज डूब रही हो हेलीकॉप्टर से उठा लेके, लेकिन सबको ले गए एक एक करके, 72 लोगों को टर्की से ले गए, सब को ले गए, कोई मारा नहीं। ऐसा मैं ऊपर से उठा लेता हूँ उनको, कहते हैं। न चिरात पार्थ अर्जुन, अर्जुन का नाम प्रथापुत्र, प्रथा हम लोग कुंती, उसका पृथ्वी, पृथ्वी राजा, उसकी कन्या प्रथा जो कुंती,
जो पृथ्वी राजा के कर्तव्यगारी से कर्तृत्व से ऐसे ग्रह को पृथ्वी नाम पड़ा, जिसने सिंची हुई, उसका बेटा वो पार्थ, अर्थात जो मिट्टी से बना है वो हम लोग मिट्टी से ही बने हैं। ये जो सॉलिडिटी है हमें, वो मिट्टी की है। जीसस ने भी कहा बाइबल में, मैन वाज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हाउ फ्रॉम दिस डर्ट, उसने कहा फ्रॉम दिस सॉइल अराउंड यू, दिस डर्ट अराउंड यू। तो ये पार्थ से कह रहा है, मतलब अपने से कह रहा है, भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। चलो अभी खत्म करते हैं इस श्लोक और ये आज के सत्र को। आवेशित चेतसा मतलब अपनी चेतना, मतलब लाइफ फोर्स, चैतन्य, ध्यान अर्थात अवेयरनेस, कॉग्निशन। जिधर जो भी सोच रहे हैं, वो जब मई मतलब मेरे में आवेश घुस जाता है, कूद जाता है मेरे पर, धावाक से छोड़ देता है मेरे पर। जब अब तेरी सोच मेरे में आ जा मिल जाती है, मई आवेशित चेतसा मतलब when your thoughts, when your thinking just crashes into me, तो फिर क्या, मैं क्या और क्या करूंगा, मेरे को उठा के रखना पड़ता है। व्हाट चॉइस डू आई हैव, ऊपर ले पकड़ के रखता हूँ, कोई नहीं डूबता मरता नहीं है। इसलिए कह रहा है सुन ना यार, चल उठा, लग लग जा, अभी बहुत हो गया। 7:45 बज गए थे, शंख बजा दिया, 8 बजे युद्ध होने वाला है, परेशान है, वो मच्छर काट रहे हैं, चल चल चालू कर दे जल्दी से। तो इसलिए वो पटा रहा है उसको कि हो ना, तेरे साथ हूं ना मैं।